गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण फ्रॉम गुरुकुल। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लास 7 मैथ। ठीक है, ये हमारा जो है ये पहला वीडियो है। ठीक है, मैथ पढ़ेंगे क्लास 7 का। तो इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स करेंगे। ठीक है, अब होता है यहाँ पे कि ये टर्म्स जो है, सबसे पहले इस टर्म्स को समझेंगे। ये 8 टर्म्स लिखे गए हैं, आपके सामने सारे लिखे गए हैं। इंटीजर्स है, नंबर लाइन है, प्रीडेसेसर है, सक्सेसर है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और साइन ऑपरेशंस के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस पे जो भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है, कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देंगे, आप अपना घर पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हम एक कहें तो एक्सरसाइज के तौर पे, या कहें तो आप इसको रिवाइज के तौर भी कहिए, आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे और फिर क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं अगर समझ में आए तो आप कमेंट में करके आप इसको लिखेंगे, ताकि ये हम भी समझे कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स में। जो ये क्लास 7 का जो ये हमारा पहला चैप्टर है, ये हमारा पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। ध्यान से देखेंगे इसको कि ये हमारा जो पहला चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है? इंटीजर्स चैप्टर है हमारा। इंटीजर्स कहने का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्लास 6 में अगर बात करें तो क्लास 6 में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम आपको कहें अगर, तो इसके बारे में हम माइनर चीजें जो बताते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि बात ये बनता है, तो कहा जाता है कि जितने भी सारे काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, क्योंकि हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हुए। होल नंबर बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इवन नंबर का बात करें तो वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ऑड का बात करें तो जो 2 से डिविजिबल ना हो। प्राइम नंबर का बात करें तो जिसके 2 ही फैक्टर हो, यानी कहने का मतलब है कि खुद वो अपने आप से कटे, डिविजिबल हो, और 1 से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने आप से भी डिविजिबल हो जाए, साथ ही साथ किसी और से भी डिविजिबल हो सकते हैं, मतलब कोई दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। हम बात करते हैं इंटीजर्स के ऊपर। देखिए, अगर हम बात करें, अगर इस इंटीजर को समझने से पहले कुछ थोड़ी सी बात ऐसी कर लेते हैं जिसको हम माइंड में, या कहें तो माइंड मेकअप हो जाता है। क्योंकि हर चीज का अगर कहें तो सब चीजों के कोई ना कोई, कह सकते हैं कि 2 चीजें होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं, अगर एक सिक्का, अगर एक कॉइन अगर ऊपर अगर फेंका जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पॉसिबिलिटी यही बनती है कि या तो हेड आए या तो टेल आए। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, मे बी एज अ पॉसिबल कि हेड आए या टेल आए, मतलब उससे नहीं बनता। यानी कहने का मतलब है कि नंबर्स भी जो होते हैं वो इसी तरीके से 2 तरीके से आए आपके पास। यानी एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है। 2 तरह के नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको इंटीजर्स में, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। और इन्हीं दोनों चीजों पर जो है, इन्हीं दोनों नंबर्स के ऊपर जो है जितने भी सारे ऑपरेशंस होंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट या वर्ड प्रॉब्लम, ये सारे के सारे उसी पे आएंगे। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स में नंबर, यानी अगर सिंपली अगर बात करें, हमारा जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कहने का मतलब क्या होता है कि इंटीजर होते क्या है, तो जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर है, जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उनके साथ 0, अगर ये आपस में मिल जाते हैं, ये अगर आपस में मिल जाए तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यानी हम सिंपली आप कह सकते हैं कि जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 0, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। यानी जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, वो सारे के सारे और साथ में 0, ये सब के सब क्या होंगे? इंटीजर होंगे। जैसे में अगर हम बात करें तो 0, -1, -4, 2, 6, 8, 9, -3, that all are a integer because some numbers you can see that in a negative form and some are a positive forms। तो और इसमें एक 0 है,
यानी कहने का मतलब है कि जितने भी सारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर हुए और साथ में जीरो, ये सब अगर हम मिला दें तो हम इसे कहते हैं इंटीजर। तो लगभग जो है आपको ये समझ में आ गए हो कि इंटीजर जो होते हैं वो इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं और हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट जो है वो है नंबर लाइन। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम इंटीजर मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि इंटीजर जो हमारा वो चैप्टर है, इसलिए उसको जो है हम इरेज नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं नंबर लाइन की तरफ। देखिए ये नंबर लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसलिए क्योंकि ये नंबर लाइन जो है ये आगे चल के क्लास 8 में, क्लास 9 में हम अगर आगे बढ़े तो बहुत सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड मिलती हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि नंबर लाइन कैसे होती है। लाइन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों तरफ से एंडलेस हो, जो दोनों तरफ से अगर एंडलेस होंगे तो वो हमारे नंबर लाइन है। ठीक है, अब देखिए हम कितना भी बड़ा नंबर लाइन खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास कोई जो है वो पेपर जो होगा वो A4 साइज का पेपर होता है, यानी कहने का मतलब है कि वो कॉपी रजिस्ट्री होते हैं। अब हमारे पास तो ऐसे होंगे नहीं कि 1 किलोमीटर का एक लाइन लंबा लाइन खींचेंगे। कहने का मतलब है कि हम खींच सकते हैं, जितना आपके पास अगर पेपर की लंबाई होगी, जितना लेंथ होगा उतना हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई कितनी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमको। ठीक है, आप कॉपी कितनी भी लंबी, पेज पे कितना भी लंबा खींच दे उससे हमको कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे समझना यहाँ पे कि नंबर लाइन है क्या। ये हमारा लाइन हुआ, इस पर हमको नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप एक मान लेंगे कि कोई बड़ा यहाँ पे लाइन दिया गया है तो इसका एक मिडिल होगा। सपोज करते हैं आप मिडिल ना भी लिखे, मिडिल में आपको लगता है कि आप मिडिल नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही आपके मैथ में आपको बनाते वक्त कोई भी सॉल्यूशन के टाइम में आपको कोई भी गलती होगा या कोई आपको गलत काट देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझेंगे हम नंबर लाइन में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 0 को इंडिकेट कर देते हैं। नंबर लाइन में हमारे, यानी अगर हम बात करें, अगर हम इस साइड खड़े हों तो हमारा हाथ का पोजीशन कुछ और होगा, इस साइड खड़े होंगे तो हाथ का पोजीशन कुछ और होगा। तो हम मान के यही चलेंगे कि हम क्या चल रहे हैं, बोर्ड की तरफ है, कॉपी भी लिखते हैं तो ऐसे ही रहेंगे। तो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा नेगेटिव होगा। इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा 0 है, 0 के राइट हैंड साइड तरफ हमारा पॉजिटिव नंबर होगा और लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। अब इधर हम कुछ नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, आगे भी बहुत चलते चले जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, और भी बहुत सारे होंगे क्योंकि ये लाइन है, रुकेंगे नहीं। आप जब भी अगर कॉपी पे अगर इस चीज को अगर बनाएं, जब भी अगर किसी कॉपी पर इस चीज को बनाते हैं तो एक चीज का एकदम बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से ध्यान देंगे कि हमारा जो इंटरवल होगा, यानी कहने का मतलब कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इनके बीच की दूरी जो है वो बराबर रखी नहीं होगी। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखें कि बराबर रखेंगे। जितना अगर बराबर आप रखते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एग्जामिनर को अपने नंबर गेन करने के लिए उसको क्या कर देते हैं, कह सकते हैं कि पूरा विवश कर देते हैं कि नहीं आप नंबर दीजिए हमको क्योंकि हम सही बनाए हैं। कारण क्या बनता है कि आपने ये जो इंटरवल लिया वो बराबर लिया हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें कि ये इंटरवल जो होना चाहिए वो बिल्कुल आपके मतलब ये सब बराबर होने चाहिए। अगर इक्वल अगर हो जाते हैं तो आप समझेंगे कि ये जो है आपको सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये नंबर लाइन पे हम कुछ नंबर लिख दिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काम कीजिए, आप -5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, -5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। हम ऐसे एक नंबर लाइन बना देंगे, ऐसे नंबर लाइन बना दिए, 0 रख दिए मिडिल में, माइनस की तरफ कुछ लिख दिए, प्लस की तरफ कुछ लिख दिया, और जहां पे 5 आएगा उसको हम सर्कल कर देंगे। सर्कल कर दिए, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से जो भी अगर नंबर कहेंगे कि इस नंबर को वो चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, ये दोनों नंबर किसी से भी अगर हो अगर, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन जो है, ठीक है, ये टॉपिक्स हमारा खत्म हुआ। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं अगर समझते तो इस चीज को बार बार जो है आप देखिए उस चीज को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक्स की तरफ, सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होते हैं। ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए ये प्रीडिसेसर और इधर ही हम लिख देते हैं सक्सेसर। एक ही बार में हम दोनों चीजें जो हैं वो खत्म कर देते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो है
वो क्या होते हैं वो भी हम अपना समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सक्सेसर और प्रीडिसेसर में क्या है कि अब अगर हम बात करते हैं, देखिए सक्सेसर का मतलब होता है -1 कर देना है, और ये प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1 कर देना है, और सक्सेसर का मतलब होता है +1 कर देना है। यानी प्रीडिसेसर में 1 घटा देंगे और सक्सेसर में 1 हम जोड़ देते हैं। जैसे अगर 2 का प्रीडिसेसर पूछेगा तो 2 में से 1 घटा देते हैं, यानी हमारा क्या बच गया, सिर्फ 1। अगर -6 का पूछे तो इसमें भी हम माइनस करेंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा -6 और माइनस +1, यानी आंसर आएगा -5। एक चीज आप नोट कर सकते हैं, पॉजिटिव का अगर प्रीडिसेसर कहेगा पॉजिटिव नंबर का तो पीछे चले जाएंगे, नेगेटिव का प्रीडिसेसर कहेगा तो आगे चले जाएंगे। यानी -4 का प्रीडिसेसर तो हम आगे चले जाएंगे -5 की तरफ। -6 का, ठीक है, अगर हम प्रीडिसेसर पूछे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे कितने हो जाएंगे, जैसे -6, ठीक है, तो -6 का प्रीडिसेसर अगर कहें तो इसमें से 1 घटेगा। ठीक है, तो 1 घटेगा यहाँ पे, तो 1 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, 1 अगर घटा देते हैं तो ये -7 हो जाएंगे। यानी अगर हम नेगेटिव नंबर में कहें तो प्रीडिसेसर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर प्रीडिसेसर आगे चले जाएंगे। यानी 6 का कहें -6 का तो -7, -10 का कहें तो -11। सक्सेसर में अगर बात करें तो पॉजिटिव नंबर का कहें, जैसे मैं 3 क्या कहेगा सक्सेसर, तो 3 का सक्सेसर हो जाएगा 4। लेकिन वही अगर हम नेगेटिव में लेके चलते हैं, नेगेटिव में मान के चलते हैं -4 का सक्सेसर, तो आगे नहीं जाना है, पीछे चले आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ठीक है, सक्सेसर कहने का मतलब एक, अब कंपैरिजन ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। देखिए कंपैरिजन ऑफ इंटीजर कहने का मतलब क्या होता है, हमको कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा है। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, जितना भी सारा पॉजिटिव नंबर है वो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। यानी कहने का मतलब कि 4 और 6 में बड़ा कौन होगा, तो 6 होगा। ये पॉजिटिव की बात है। लेकिन नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव में अगर बात करते हैं कि -4 और -6 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है। यानी नेगेटिव में ये कंपैरिजन बड़ा छोटा का उल्टा हो जाता है, जबकि पॉजिटिव में कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट कहें तो जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा सो छोटा रहेगा। ठीक है, अब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर साइन ऑपरेशंस के बारे में। तो साइन ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही समय हो जाएंगे, एक ही बार हम जो है वो सारा प्लस माइनस ऐड डिवाइड जितने भी सारे चीज़ें हैं वो हम कर देंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे साइन ऑपरेशंस के बारे में, और क्वेश्चन हम उसी टाइम जो है आपको हम पब्लिश करेंगे कि आप इस चीज़ को बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। वीडियो आप जो है वो देखते रहें।